राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा सीट पर चुनावी नतीजे ने भजनलाल सरकार को आज करारा झटका दिया। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और 10 दिन पहले कैबिनेट मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने उन्हें भारी वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। करणपुर विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को मतदान नहीं हुआ था। दरअसल इस सीट से 75 साल के कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह कुन्नर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन 15 नवंबर को उनका निधन हो गया था। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 5 जनवरी को मतदान करवाया। बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी के खिलाफ कांग्रेस ने रूपेंद्र सिंह कुन्नर को चुनावी मैदान में उतारा था और आज टीटी को करारी शिकस्त दी कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह ने। तो राजस्थान में उपचुनाव में भजनलाल के मंत्री की हार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तंज कसा है। क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं आपको। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगला रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। तो उपचुनाव में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी हार की समीक्षा की बात कह रही है। बिन मांगे सलाह, ये जो आप दिल्ली से पर्ची ला करके जो सरकार चला रहे हो उसको बंद करें। जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, 5 साल सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप आप फैसले करें। जनता क्या चाहती है ये फैसला लोकतंत्र में होना चाहिए, न कि दिल्ली क्या चाहती है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। इसके कारणों की समीक्षा करेंगे, बहुत जल्दी आपको बताएंगे। न्यूज संवाददाता शशि मोहन शर्मा ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, अगर देखा जाए तो उपचुनाव में ये जो हार है और खासतौर पर कैबिनेट मंत्री की, मुझे लगता है बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला होगा कि भाई कैबिनेट मंत्री को हम चुनाव लड़ा रहे हैं तो जनता वोट देती है कि भाई विकास होगा कैबिनेट मंत्री, लेकिन कैबिनेट मंत्री का हार जाना, अभी 10 दिन पहले ही मंत्री बने थे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश माना जाए, या ये कहा जाए कि रूपेंद्र सिंह की जो सीट थी वो मजबूत थी और वहां पर कांग्रेस का वोटर ज्यादा था। क्या आकलन है आपका? शोभना, 2-3 फैक्टर हैं जो इस पूरे नतीजे पर काम करते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा असर तो सहानुभूति लहर का रहा है। गुरमीत सिंह कुन्नर जो पहले मंत्री भी रहे हैं और 4 बार के विधायक रहे हैं, वो जनता से जुड़ाव अच्छा रखते थे। रूबी कुन्नर को लेकर के शुरुआत में थोड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रचार में गए तो वो नेगेटिविटी उनके काम से धुलती गई, उनके प्रचार से धुलती गई। और जब बीजेपी सत्ता में आई, उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया, उसके बाद कांग्रेस और ज़्यादा मुखर हुई। उन्होंने कहा ये जनता के लिए प्रलोभन की तरह है और क्या करणपुर के लोग इस प्रलोभन में आ जाएंगे, ये सवाल था। हालांकि करणपुर की जनता ने बता दिया कि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, चाहे कोई बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर ले और चाहे उस वकील को कैबिनेट मंत्री बना दे। मंत्री भले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बना दिया, लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले ही उनका टिकट सरकार की रेल से कट गया है और अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बेपटरी बेटिकट होना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या वो पदभार संभालेंगे। संवैधानिक कायदा कहता है कि अगर सरकार चाहे तो उन्हें 6 महीने तक मंत्री रख सकती है, लेकिन क्या वो पदभार संभालेंगे या वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और बीजेपी की रणनीति जो मंत्री बना करके चुनाव मैदान में जाने की थी वो फेल हो गई यहाँ पर। तो क्या इसे समझा जाए कि संगठन बहुत ज्यादा सक्रियता से नहीं लगा, संगठन के लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये सोचा कि अब तो मंत्री बन ही गए हैं, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जीत जाएंगे। और क्या टीटी के खुद के मन में भी ऐसी कोई भावना रही कि अब जनता उनके साथ अपने आप आ जाएगी और उनके ज्यादा जनता के बीच नहीं जाना पड़ेगा या ज्यादा प्रचार नहीं करना पड़ेगा। जनता तो जनार्दन है, जब चाहे अपने फैसले को बदल सकती है, किसी को भी जिता सकती है और किसी को भी हरा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।